इंडिया जो कंट्री है वो कंट्री रूरल लोगों की है, जो छोटे शहरों से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। दे जस्ट स्टार्ट देयर जर्नी और उस जर्नी में वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि पोएट कि रास्ते कितने चला मैं मंजिल को पाने को, और मैं यूं ही चलता रहा और दूरियां बढ़ती रही। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा सपना था कि एक इंजीनियरिंग कर लूं, और वो इंजीनियरिंग जब मिल गया तो वो सपना था कि आईआईटी से कर लूं। फिर आईआईटी भी मिल गया, फिर उसके बाद सपना था कि एक कॉर्पोरेट जॉब कर लूं। उससे ज्यादा नहीं था, उतना ही था। और वहां पे हम एक और स्टेप आगे बढ़ गए, बट जब वहां पहुंच गए तो एक और सपना क्रिएट हो गया। वहां पे फिर एक क्रिएट सपना हो गया कि यार एक हमने ब्लॉग शुरू किया मैंने 2008 में, तो उसमें स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आने लगा, वो जवाब देने लगे। उस टाइम इंटरनेट की एक्सेस बहुत कम थी, क्वेश्चन बहुत कम थे, इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी। तो वहां से एक सपना शुरू हुआ कि चलो यार एक बड़ा कुछ करते हैं और इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो दैट मोटिवेट्स मी टू कम इनटू एक और नेक्स्ट स्टेप, एक और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। उस जर्नी में जब तक आप बाहर रहते हो सपना देखना आसान होता है, पर आने के बाद स्ट्रगल रहा, काफी चीजें रही। और हम लोग थोड़ा वक्त से मुझे लगता है पहले थे। हमने 9th-10th में एम्प्लॉयबिलिटी की बात करनी शुरू कर दी, प्राइवेट एजुकेशन की रिफॉर्म की बात करनी शुरू कर दी। हमने बोला कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। काफी चीजें हमने जो आज इम्प्लीमेंट हो रही हैं आज से 10 साल बाद, वो हमने 2008-2009 में बात करना शुरू किया। और वहां से हम आगे बढ़े। फिर हम लोग स्किल मिशन चालू हुआ, सरकारें चेंज हो रही थी, एम्प्लॉयबिलिटी में लोग बातें करने लगे, तो हम लोग उसका पार्ट बन गए उस मिशन का। और 8-9 ईयर्स हमने गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए और कम से कम 2 लाख लोगों को हमने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स किया। वहां से फिर हमारे को एक रियलाइज, और इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी हम जुड़े रहे, तो हमें को ये रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इकोसिस्टम का, सबसे बड़ा चैलेंज है कि राइट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। एवरीबडी इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट, एवरीबडी इज सेलिंग देयर ओन कंसेप्ट, बट जो स्टूडेंट को चाहिए वो किसी को नहीं पता। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस तरीके से किया जा सकता है, सब हार्ड पुश कर रहे हैं। एजुकेशन मार्केटिंग की जो कॉस्ट है फॉर द सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज इज अराउंड 40% मार्केटिंग कॉस्ट। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो 15-20% है, विच इज वेरी ह्यूज। लेट्स से 10 लाख का एक प्रोग्राम आप बेच रहे हो इंजीनियरिंग का, उसमें 2 लाख रुपीज ओनली फॉर द मार्केटिंग यू आर स्पेंडिंग, और दिस नंबर इज वेरी वेरी ह्यूज। All the institution in India right now running as an event management company, उनके लिए इवेंट ही इंपॉर्टेंट है। और वो इवेंट किस लिए है, वो इवेंट है एडमिशन के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ देयर फंड्स गोज टू दी एडमिशन प्रोसेस। तो क्यों है वो, क्योंकि प्रोडक्ट फिट नहीं। जैसे आलू का चिप्स होता है, अब 100 कंपनियां आलू का चिप्स बना रही है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो उसको बेचने के लिए आपको हार्ड मार्केटिंग करना पड़ेगा। पोटैटो चिप्स मार्केटिंग बोलता हूँ मैं इसलिए, एजुकेशन इंडस्ट्री की जो मार्केटिंग है, इट इज काइंड ऑफ पोटैटो चिप्स मार्केटिंग। कि एक बड़ा इन्होंने रैपर बनाया जो बहुत चमकीला है, बहुत शाइनिंग है, ब्राइट है, और उसको बेच रहे हैं। उसको बेचने के लिए दिस जो भी चाहिए वो यूज कर रहे हैं। पर जब उस रैपर को हम खोलते हैं तो 80-90% उसमें हवा निकलती है और थोड़े से चिप्स निकलते। तो इट इज आइडेंटिकल टू द एजुकेशन मार्केटिंग ऑफ इंडिया। और उसको लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो इंडिया का जो अगर यूथ है उसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेगमेंट है 8-10% पीपल टॉप एंड, जो अपना कंपटीशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, एक्सेस है। एक सेगमेंट है लोअर 40%, जिसको बहुत ज्यादा एजुकेशन का वो नहीं है, वो अपना उसको अपनी जीविका चलानी है या कुछ करता है। उसमें से कुछ 1-2% है जो टॉप 1% के लिए जा सकते। और एक जो बीच का जो 40% एक सेगमेंट है, वो सेगमेंट है जिसके पास थोड़ा पैसा भी है, जिसके पास थोड़ा एस्पिरेशन भी है, जिसके पास ड्रीम्स भी है। और हम लोग सब उसी सेगमेंट से निकले हुए लोग हैं। yes. हमने उस सेगमेंट से निकल के अपने को, अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को चेंज किया। तो जब हमने इस बात को शुरू किया तो हमने ये रियलाइज किया कि यार एवरीबडी इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द यूजर। तो हमने कंपनी बनाई EFOS, विच इज एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप। हमने अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एक MOU साइन किया, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम जो है हमने रीडिफाइन करा है। अभी वो पायलट फेज में है, चल रहा है वो। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो एक पूरा नया एक ऑप्शन देंगे विच इज स्टूडेंट फ्रंट। ऐसे ही मैं एजुकेशन की बात करूं तो पिछले 5 सालों में हमने हायर एजुकेशन में
NEP का इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया और मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन इन इंडिया इन लास्ट 5 years under the skill universities, under the name of skill based higher education, we are part of it.